हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 के लेजिस्लेचर के एक टॉपिक करने जा रहे हैं कि हाउ पार्लियामेंट मेक्स लॉ। हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया में जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, किस तरह से लॉ बनाता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले तो हमें उससे पहले जानना चाहिए कि बिल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल। सो बिल मतलब प्रपोजल फॉर द लॉ। अगर आप लॉ बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ता है, यानी कि इट इज ए प्रपोजल फॉर द लॉ। कोई भी लॉ बनाने के लिए हमें एक प्रपोजल लाना पड़ता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उस प्रपोजल को हम बिल बोलते हैं। सो बिल तो आपको समझ में आया कि दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी सबसे पहले हम एक प्रपोजल लेके आते हैं और उस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ मनी बिल। देखो अगर बिल उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर लोकसभा में या राज्यसभा। आइदर हाउस मतलब यहाँ पे चाहे तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए। बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना है हमें, अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। सो दैट इज स्पेशलिटी अबाउट मनी बिल कि मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। और अगर ये ऑर्डिनरी बिल है तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा में करो या लोकसभा में करो, डजंट मैटर। सो उसके बाद जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इंट्रोड्यूस होने के बाद द बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस इन द हाउस इटसेल्फ। सो जब इंट्रोड्यूस होता है बिल, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज होता है उसका बिल का, जबकि इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इंट्रोडक्शन के बाद उस बिल को आइदर कमिटी में भेज दिया जाता है। देखो आपको पता है कि पार्लियामेंट के बहुत सारे कमिटी हैं। हमने सुन रखा हुआ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, जो कि परमानेंट कमेटी होता है। उसके बाद एडहॉक कमेटी होता है जो कि टेम्पररी होता है, जो किसी पर्पस के लिए फॉर्म किया जाता है। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में भी सुना है। तो इस तरह से बहुत सारे कमेटी हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कमिटी को भेज दिया जाता है, या इट इज डिस्कस इन द हाउस इटसेल्फ, चाहे तो हाउस में डिस्कस कर दिया जाता है या इसे कमिटी को भेज दिया जाता है। जब कमिटी को इसलिए भेजा जाता है कि कमिटी में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो उस बिल के बारीकी को समझते हैं कि क्या पॉसिबल है उस बिल को इंट्रोड्यूस करना। अगर उसको इंट्रोड्यूस करना तो हम क्या क्या चीज उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या चीज उससे निकालना पड़ेगा, वो सब चीज उस बारीकी को देखते हैं बिल को। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना रिपोर्ट जो बनाते हैं कमेटी, वो कमेटी भेज देता है फिर हाउस को, या रिपोर्ट सबमिट कर देता है। देखो यहाँ पे आइदर इट कैन बी सेंड टू कमिटी और इट कैन बी डिस्कस इन द हाउस इटसेल्फ। सो अगर मान लो डिस्कस चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर ये कमेटी को भेज दिया जाता है तो कमेटी उससे उसका रिपोर्ट बना के कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी है, क्या क्या ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, क्या क्या चीज उसमें ऐड करना पड़ेगा, सारा डिटेल उसको स्टडी करके उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं हाउस में। सो हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट पॉसिबल। देखो अगर मान लो कि कमेटी का काम है रिपोर्ट को सबमिट करना, क्या वो रिपोर्ट हाउस एक्सेप्ट करता है या ना करता है उसकी मर्जी के ऊपर है। हो सकता है मान ले जनरली क्या होता है कि कमेटी के रिपोर्ट को हाउस एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो फिर वैसे ही कंटिन्यू रखेगा जैसा है। उसके बाद डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इन द हाउस। अब क्या होता है, मान लो कि रिपोर्ट सबमिट हो गया, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, उस बिल का क्लॉज वाइज क्लॉज उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और डिस्कशन करने के बाद फाइनली द बिल विल बी पुट टू वोट कि क्या हाउस उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अगर बिल इज एक्सेप्टेड by the house, then it is sent to the other house. If the bill is accepted by the house, then that bill is sent to the other house. अगर मान लो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका अलग हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले तो अगर मान लो एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट इज सेंट टू द अदर हाउस। अदर हाउस में भी उस बिल को डिस्कस करते हैं, उस बिल को थॉरोली डिस्कस किया जाता है। एंड उसके बाद चाहे तो उसको बिल को अप्रूव कर दें कि हाँ चलो पास कर देते हैं इसको, या उसको कुछ रिकमेंडेशन या उसमें कुछ सुझाव देकर वापस भेज सकते हैं। अगर मान लो कि हाउस ने उस बिल को पास कर दिया, देन दैट बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट बिल बिकम द लॉ। अगर मान लो तो ठीक है, इस तरह से एक बिल लॉ बन जाता है।
हमें इसमें दो चीज समझना है कि एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा मनी बिल होता है। मनी बिल का कुछ अलग प्रोसीजर है। मैंने पहले बताया था कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, एक तो पहला चीज है। मनी बिल जो आता है, नो डाउट आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस एंड पास्ड बाय लोकसभा, इट इज सेंट टू राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा इतना ज्यादा पावर उस पर एंजॉय नहीं करता है। राज्यसभा मनी बिल को डिस्कस कर सकता है और अगर उसे कोई रिकमेंडेशन है तो वो दे सकता है। लेकिन अगर मान लो कि राज्यसभा 14 डेज के अंदर उस बिल को वापस नहीं भेजता या पास नहीं करता है, देन इट इज एज्यूम दैट इट हैज बीन पास, ये मान लिया जाता है कि ये पास हो गया, एंड देन इट इज सेंट टू प्रेजेंट फॉर सिग्नेचर। सो इस तरह से क्या हमने देखा कि राज्यसभा को मनी बिल के ऊपर इतना पावर नहीं है, सिर्फ डिस्कशन का पावर है, और वो भी 14 डेज के लिए। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा बिल पास नहीं करता है, देन इट इज डायरेक्टली सेंट टू प्रेजेंट फॉर सिग्नेचर और अप्रूवल, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड इट बिकम लॉ। दूसरी बात है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसलिए प्रेसिडेंट इसको साइन मना नहीं करता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट पॉइंट जिसमें कि हमें मनी बिल के बारे में समझना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर मान लो कि कोई बिल लोकसभा से राज्यसभा में भेजता है या राज्यसभा से लोकसभा में भेजता है, उसको ऑर्डिनरी बिल, तो उसको अगर रिजेक्ट कर देता है, मान लो कि लोकसभा से राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया, उस सिचुएशन में क्या ऑप्शन होता है? क्या बिल डेड हो जाता है? नहीं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अगर जरूरत है तो कभी कभी कोई बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा ज्वाइंट सेशन होता है, और उस सेशन में देयर इज मोर पॉसिबिलिटी फॉर द लोकसभा टू गेट द बिल पास और फॉर द गवर्नमेंट टू गेट द बिल पास बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इस तरह से ज्वाइंट सेशन का भी एक प्रोविजन है, जहां पे कि अगर कोई भी बिल लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा को सेंड किया गया और राज्यसभा उसको पास नहीं किया, उस सिचुएशन में उस ज्वाइंट सेशन किया जाता है। और ज्वाइंट सेशन में क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा मेंबर हैं, गवर्नमेंट का मेजोरिटी है, तो जनरली गवर्नमेंट गेट द बिल पास करवा लेता है, और इस तरह से bill then sent to the president and president sign it, and then after signing it become a law. So this is the procedure through which a bill has to pass through before becoming a law. So समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और कीप वॉचिंग। थैंक यू।